हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस पर बनाया था कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा उसके रिफ्यूज़ल रीजंस क्या होते हैं, किस कारण से जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा एक शॉर्टकट है वर्क परमिट के लिए और बाद में पीआर के लिए। तो कैसे, मतलब ये जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है ये, इससे आप इसको आप वहाँ जाके कनाडा जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में इससे पीआर भी आपको मिल जाती है। क्योंकि एक साल का जब आप वर्क परमिट पे काम करते हैं एक साल के लिए, तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है, आपने अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगवाना है, कैसे इजीली लगवाना, उसके बारे में आज हम 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर लगवाना है और उसके बाद उसको वर्क परमिट में चेंज करवाना और उसको आपने पीआर में चेंज कराना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं आपने, ये 7 स्टेप आप फॉलो कीजिए और उससे आप इजीली अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट ये है कि उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, बाहर किसी और कंट्री में जाते हैं, तो आपके मन में कोई इतना वो नहीं होता कि आपके मन में ये चीज़ नहीं होती, कोई इस तरह का ड्रीम नहीं होता कि मैंने वहाँ जाके सेटल होना है और वहाँ पे मैं अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ पे हम परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ। पर जब आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं या आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं, तो उसमें आपके मन में एक ड्रीम होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके इसको मैं वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लूँ किसी तरह, और वहाँ पे फिर जैसे ही मैं काम करूँ तो उसके बाद मैं अपनी पीआर अप्लाई करूँ और उसके साथ मैं अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला के वहाँ पे ही मैं परमानेंटली किसी तरह सेटल हो जाऊँ। ये हर एक जो आदमी है, हर जो व्यक्ति है, उसका ये ड्रीम है। तो उसके लिए हमें उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, उस ड्रीम को, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कम से हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी मतलब 1 साल पहले आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है आपको इस काम के लिए, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और इसके बाद जो अगले पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। मेन बात है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कागज़ों के ऊपर होने चाहिए। उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब कागज़ होने चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कि मैं ये काम करता हूँ। तो अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आईटीआर सबमिट कीजिए। आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि जब आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, कोई भी किसी कंट्री का भी करते हैं, तो वो कम से कम 2 साल की आईटीआर मांगते हैं, 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों के पास आईटीआर है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो आज से ही इस चीज़ के लिए स्टेप लीजिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कीजिए। और इसके बाद मैं आता हूँ चौथे पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने फाइल करनी है, देखिए उसको जितनी ज़्यादा आप फाइल करेंगे वो उतना अच्छा है आपके लिए। उसकी जो आपने उसमें अपनी इनकम दिखानी है, जितनी आप मैक्सिमम दिखा सकते हैं उसको दिखाइए। क्योंकि इंडिया में जैसे हम बात करते हैं तो 31 डेट है, 31 मार्च है जो उसमें 2022 को जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो उसमें आप पिछले साल की आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी भी 7-8 दिन पड़े हैं, आप इसमें आप सबमिट कर दीजिए। ऑनलाइन प्रोसेस है ये, आप अपने सीए से कांटेक्ट करके अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर की भी 3-4 महीने में आप दूसरी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। तो आपको इसी साल में 2 साल की आईटीआर मिल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी आईटीआर सबमिट करने के लिए, और ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट में ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आपकी जाहिर है कि आप कुछ पैसे कमा रहे हैं। तो वो जो पैसे आप कमा रहे हैं वो सारा जो है ना, उसका जो
आना जाना जो जो भी आप उसकी उसमें आप ख़रीदते हैं, उससे कुछ भी अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सारी पेमेंट्स। तो क्या कि आपकी एक बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनानी चाहिए आपको। अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कम से कम अपना एक नया बैंक अकाउंट खुलाइए। अगर आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट खुलवाने की कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं तो सेविंग अकाउंट तो आप खुला ही लीजिए। सेविंग जो भी आप स्टेट जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में से करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए कम से कम 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है एम्बेसी मांगती है। तो आप 6 महीने की लेके चलिए, अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाइए। अगर आपको आपकी जॉब है तो अपनी जॉब की जो सैलरी है आप अपने अकाउंट में लीजिए। अगर आपका एग्रीकल्चर है तो उसकी पेमेंट आप जे फॉर्म्स की पेमेंट है वो अपने अकाउंट में लीजिए, और उससे वहाँ वहाँ से वो अपना जो एक्सपेंडिचर है जो धीरे धीरे अपना जो खर्चने हैं पैसे आप उसमें से खर्चिए। आजकल तो बहुत इजी हो गया, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। ऐसी कई सारी ऐप्स है जिससे आप इजीली पेमेंट करके अपनी बैंक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं बड़ी इजीली। जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए। उससे बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी भी बनती है और रेगुलर बन जाती है आपकी, और उससे आपका इंप्रेशन भी पड़ता है एम्बेसी के ऊपर कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी आप खर्चा करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं। तो उससे बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनती है। बैंक स्टेटमेंट देखिए हर तरह की ट्रांजैक्शन से बन सकती है। क्रेडिट कार्ड जो मेरा प्रेफर्ड वे है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए। तो वैसे आप गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम भी यूज़ करते हैं, फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड जो आपके पास एटीएम कार्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप छोटी छोटी पेमेंट भी कार्ड से कीजिए या गूगल पे से कीजिए। आप शर्माइए मत, आप ये मत सोचिए कि मैं दुकान पे जाऊंगा तो ब्रेड और दूध जो अंडे है वो भी मैं उसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ या मैं गूगल पे यूज़ करूँ। आप शर्माइए मत, आप ये देखिए कि आपकी इससे बैंक स्टेटमेंट बनेगी और बहुत बढ़िया बैंक स्टेटमेंट बनेगी। अपना जो पेट्रोल डलवाते हैं अपने बाइक में, अपनी कार में, कोई भी चीज़ आप सामान खरीदते हैं, बच्चों के लिए बुक्स खरीदते हैं, बच्चों का कोई भी सामान खरीदते हैं, कपड़े हर कोई खरीदता है, तो उसकी आप पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से करिए या अपनी एटीएम कार्ड से करिए या गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे से करिए। उससे आपकी बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। बैंक स्टेटमेंट एक बैंकिंग हिस्ट्री होती है आपकी, वो बैंकिंग हिस्ट्री दिखाती है आप कि आपने कितना कारोबार किया पूरे साल में। तो आप बैंक को यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पता लगता है, और यही चीज़ को एम्बेसी देखती है। आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी आप कैश में काम करते हो, उसको एम्बेसी नहीं मानती, वो सिर्फ जो बैंक स्टेटमेंट है उसी को मानती है। तो बैंक स्टेटमेंट एक बैंकिंग हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है आपका जो बैंकिंग का है। तो जो हिस्ट्री है वो एक दिन में नहीं बनती, उसको टाइम लगता है। आप धीरे धीरे उसको बनाना शुरू करिए। आप जैसे आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए इसको बनाने के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं 6वें पॉइंट पे। उसमें ये बात है कि अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप देखिए आप जल्दबाजी मत करिए। अब ये मत सोचिए कि मैं आज ही अप्लाई कर दूँ, आज ही नकली डॉक्यूमेंट लगा के या जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं लगा के, लोगों की बातों में आके आपने या किसी एजेंट की बात में आके आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आपके जो ओरिजिनल कागज़ है वही लगाइए, अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल के कागज़ लगाइए, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें मत लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर एक बारी देखिए अगर आपको रिफ्यूज़ल लग जाएगी तो आपका आपका आपको नुकसान होगा, आपकी फ़ीस है वो लगेगी, क्योंकि एजेंट भी पैसे लेता है तो उसका भी आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी जब आप अप्लाई करेंगे तो तब भी आपको सारे डॉक्यूमेंट ठीक करके लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपको वीज़ा इशू होगा। तो आप पहली बारी में ही इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो पहली बारी अपना अच्छे से प्रोफाइल बना के और उसको आप अप्लाई करिए करिए और आपको वीज़ा 100% ग्रांट होगा। और इसके बाद हम चलते हैं 7वें पॉइंट में। 7वें पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल प्रोफाइल जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है कि जो आपकी आईटीआर है और बैंक स्टेटमेंट है और आपकी जो प्रोफाइल, आप जो काम करते हैं वो सारे मैच होने चाहिए। आप जो पैसे अगर जो आपको तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है आपको जॉब से, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, और वही जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसी के
उसी के अराउंड ही उसके नज़दीक आपको अपनी ITR फाइल करनी है। ये नहीं है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं 3 लाख की या 4 लाख की, आपके अकाउंट में पैसे 15 लाख रुपए है, तो ये कैसे, मतलब आप उसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को वीज़ा ऑफिसर भी नहीं मानेगा। तो आपने इस चीज़ में तालमेल बिठाना, आपने अपनी ITR, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी प्रोफाइल जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें आपने तालमेल बिठाना है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने वाले जो आदमी की बैंक स्टेटमेंट होती है, जो व्यक्ति होता है, उसकी तरह की होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एक एग्रीकल्चरिस्ट की जैसी बैंक स्टेटमेंट होती है वैसी ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी वीज़ा ऑफिसर उसमें बिलीव करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की जो बैंक स्टेटमेंट जैसी होती है वैसी आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी ITR में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इस चीज़ से जो वीज़ा ऑफिसर है वो कन्विंस होगा और आपको 100% वीज़ा ग्रांट करेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख के अपनी प्रोफाइल बनाइए और उसके बाद अपनी जो फाइल है लॉन्च कीजिए एम्बेसी में, आपको 100% वीज़ा मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा और आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, आपके डाउट्स हैं, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉल करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो और वो इससे कुछ फ़ायदा ले सकें। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद जो बेल आइकॉन आता है आप उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस और नई जो भी इसमें अपडेट्स देता हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।